नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदू पर, हिंदुत्व पर, हिंदू की परिभाषा पर, हिंदू क्या है और इसकी गहराइयों में जाना चाहेंगे कि क्या हिंदू अपने को हिंदू मानते थे या आज के जो हिंदू हैं वे सनातनी अपने को क्यों कहते हैं, हिंदू क्यों नहीं कहते। साथियों, आजकल हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का बहुत बोलबाला है, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले हिंदुत्व की पड़ताल किया जाए कि हिंदू क्या है और हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व का अर्थ क्या है और हिंदुत्व से कुछ लोग बचने की कोशिश क्यों करते हैं और हिंदुत्व पर कुछ लोग गर्व क्यों करते हैं। तो साथियों, इसकी तह में जाने पर पता चला कि हिंदू शब्द का अर्थ या हिंदू शब्द की परिभाषा भारत सरकार को भी नहीं पता है। मध्य प्रदेश के नीमच से एक सज्जन ने, आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई डाली गृह मंत्रालय भारत सरकार को और जवाब मांगा कि हिंदू का अर्थ क्या है, हिंदुत्व की व्याख्या कीजिए और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदू की परिभाषा क्या है। तो गृह मंत्रालय से बहुत दिनों बाद जवाब जाता है कि इसकी सूचना हमारे अधिकारियों के पास नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे जन सूचना अधिकारी की जानकारी में नहीं है कि हिंदू क्या होता है, हिंदुत्व की क्या परिभाषा है और हिंदुत्व क्या है। जाहिर है कि हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू की परिभाषा बहुत जटिल और कठिन है, क्योंकि मुगल काल में जिन मुसलमानों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया वो फारसी से लिया गया था, फारसी का शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, लुटेरा, ठग, काला चोर, बहुत से अर्थ होते हैं इस तरह से। और जो अर्थ होते हैं वे सब निम्नता के सूचक ही हैं, उस पर गर्व करने की कोई बात नहीं बनती। तो उस समय के ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू मत कहिए, बल्कि हम तो आपकी तरह इस देश में आए हुए विदेशी हैं। और मुगलों से अनुरोध किया या कहें कि विनम्र अनुरोध किया कि हमारे ऊपर जजिया नहीं लगाया जाए। जजिया कर होता था जो कि दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था मुगल काल में। तो ब्राह्मणों ने जब हार मान ली और कहा कि हम इस देश के नहीं हैं, हम तो विदेशी हैं, इस देश के तो मूल निवासी हैं, शूद्र हैं, उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए, हमारे ऊपर नहीं लगाया जाए, हम हिंदू नहीं। तो जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगाया मुगलों ने और मूल निवासियों के ऊपर, जो यहाँ के, जिन्हें ये 4 वर्णों में बांटते हैं, उसमें पहले वर्ण में तो खुद आ जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों में भी तमाम सी जातियां, और उन्हें हिंदू इन्होंने कहा और मुगलों ने मान लिया उन्हें हिंदू, मूल निवासियों को। और यहाँ के जो पारंपरिक रूप से भारतवासी थे उन्हें हिंदू बताया ब्राह्मणों ने और उसी के आधार पर उनसे जजिया कर वसूला जाने लगा। लेकिन आज क्या स्थिति है और लोग किस तरह से कहते हैं कि खास करके कट्टरपंथी हिंदू जो अपने को हिंदू मानते हैं, कहते हैं कि हिंदुत्व पर हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। और हिंदुत्व के नाम से, हिंदू के नाम से तमाम से संगठन बनाए गए हैं, हिंदू महासभा
और बजरंग दल, ये सब जितने भी संगठन है, आरएसएस, ये सब हिंदुत्व के ही पुरोधा हैं और हिंदू शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और जब थोड़ी जागरूकता बढ़ी, इतिहास के प्रति लोगों में चेतना आई और लोगों को पता चला कि हिंदू का अर्थ ठग, चोर, काला चोर, बदमाश होता है, तो अब अपने को हिंदुओं ने सनातनी कहना शुरू कर दिया है कि हम तो सनातनी हिंदू हैं। कुछ लोग सनातनी हिंदू कहते हैं और कुछ लोग अपने को सनातनी कहते हैं। तो आज हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि जिस हिंदुत्व से ब्राह्मणों ने तौबा बोला था मुगल काल में, और जिस हिंदुत्व की कभी कल्पना ही नहीं की गई, न रामायण में, न महाभारत में, न 18 पुराण में, न उपनिषद में, न आरण्यक में, कहीं पर भी हिंदू शब्द, मनुस्मृति तक में भी आप हिंदू शब्द को नहीं पाएंगे। और किसी मंत्र में नहीं, किसी वेद वाक्य में या कहीं पर भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन आज के हिंदुत्ववादी नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और कट्टर हिंदू बहुत से हैं, एक दो का नाम लेना सही नहीं होगा, बहुत से हैं, या यूं कहिए कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं सब अपने को कट्टर हिंदू और हिंदुत्व का पुरोधा मानते हैं। जितने भी आरएसएस में पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं, सब अपने को हिंदू मानते हैं और हिंदुत्व के पुरोधा हैं, योद्धा हैं और लड़ाकू हैं। यहां तक कि मुसलमानों को मार डाल करके, काट डालने की बात करते हैं, उन्हें देश से बाहर करने की बात करते हैं। आए दिन कोई मुस्लिम अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे मार डालते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं या पाकिस्तान भगा देने की बात करते हैं। और सिर्फ कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि भारत सरकार खुद भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या हिंदुत्व का राज्य स्थापित करने के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए मुसलमानों को बाहर करना चाहती है और दलितों की, बहुजनों की नागरिकता को समाप्त करना चाहती है। इसीलिए सीएए और एनआरसी लाया गया। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर शर्मिंदगी भी है, एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर अमर्यादित रूप, मतलब मर्यादा नहीं है, अमर्यादित है इतिहास हमारा, और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। और दूसरी तरफ हिंदुत्व पर गर्व कहते हैं, जय श्री राम पर गर्व करते हैं, और वही जय श्री राम जिसने कि शांभूक का कत्लेआम किया था, जिसने ब्राह्मणों के हित के लिए जन्म लिया था, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम का अवतार आम आदमी के लिए, बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, किसी के लिए नहीं था, बल्कि विप्रधेनु ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, सूर देवता, संत, साधु संत, इनके लिए जन्म लिया था। तो यही लोग क्यों न राम को महिमा मंडित करें, क्यों न राम मंदिर बनाएं और क्यों न राम राज की स्थापना करें। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यह देश न तो रामराज बनेगा और न गाली का प्रतीक हिंदुत्व से हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जब भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि हिंदुत्व का क्या मतलब होता है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू की क्या परिभाषा है, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं है, अमित शाह को नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम किया जो ये सवाल को पूछा। इस तरह के और भी सवाल पूछे जाने चाहिए, खास करके ये भी कि क्या सनातनी की क्या परिभाषा होती है, सनातन क्या होता है। हम तो सनातन का अर्थ सिर्फ प्राचीन जानते हैं या परंपरा मानते हैं, इसके अलावा सनातन का और कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो हिंदू गाली गलौज के नाम से जो हिंदुत्व बना है, उससे अलग हटने के लिए अगर सनातनी कहते हैं या सनातन धर्म के पुरोधा अपने को मानते हैं, तो वो भी सवालों के घेरे में है और उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। हमारा यह कहना है कि जिस आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा है उसे ये मतलब आधिकारिक रूप से बताने के लिए गृह मंत्रालय ने आरटीआई का एक सूचना केंद्र बना रखा है, लेकिन आधिकारिक रूप से इनके पास कहने को कुछ नहीं है। संविधान में हिंदुत्व की क्या व्याख्या है
और हमारा लोकतंत्र हिंदुत्व को और हिंदू को क्या मानता है, अगर वो चीजें होती तो वो जरूर जानकारी देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल संविधान में तो हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा ही नहीं है। संविधान में मूल निवासियों की परिभाषा है। मूल निवासियों को हिंदू नहीं माना गया। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिसे ये शूद्र कहते हैं, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसे हम पिछड़े कहते हैं, अति पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, ये हिंदू नहीं है संविधान के अनुसार। संविधान की धाराएं पढ़ लीजिए आप। और अगर ब्राह्मण हिंदू हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को काट डालने मार डालने की बात करते हैं, तो पहले ये तो पता करें कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, हिंदू की परिभाषा क्या होती है और हिंदुत्व क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है। क्या हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में यही सब लिखा गया है कि दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रों को, उनके ऊपर अत्याचार करो, अल्पसंख्यक मुसलमानों को मार डालो, काट डालो और देश से बाहर कर दो, उनका खात्मा कर दो? यही लिखा हुआ है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में। हिंदू धर्म ग्रंथों में तो हिंदू का चर्चा ही नहीं है। लेकिन हिंदू लोग जो मानते हैं, जो धर्म ग्रंथ को मानते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, जो पुराण को मानते हैं, आरण्यक को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, वहां तो कहीं हिंदू और हिंदू का चर्चा ही नहीं है। और ये अपना उसको ग्रंथ मानते हैं। दरअसल भारत के अंदर एक वर्ग जो ब्राह्मणों का था, जो विदेशी अपने को खुद भी मानता और है भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ब्राह्मणों को विदेशी बताया है। और बहुत से साक्ष्य हैं, एक दो नहीं सैकड़ों साक्ष्य हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में बिल्कुल पूरा विस्तार से थोड़े समय पहले निकला हुआ था। इनका डीएनए किया था उसने, और डीएनए में ब्राह्मणों का डीएनए और यहाँ के मूल निवासियों का डीएनए अलग अलग था। तो ब्राह्मण इस देश के नहीं है, ब्राह्मण विदेशी हैं और वे मुगल काल तक अपने को विदेशी ही मानते रहे और इसी के आधार पर जजिया कर से बचते रहे। तो जहां फायदे की बात होती है वहां पर वो हिंदू नहीं रहते हैं, और जहां फायदा नहीं मिलता है और एक राष्ट्र की स्थापना करने की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, हिंदू महासभा बनाने की बात होती है, आरएसएस का एजेंडा लागू करने की बात होती है, तो वहां ये हिंदू बन जाते हैं। बहुत ही विकट स्थिति है ब्राह्मणों के सामने या हिंदुओं के सामने कि अगर वो अपने को हिंदू कहें तो गाली खाएं। गाली अपने से अपने को दे रहे हैं। और अगर हिंदू न कहें तो क्या कहें, ब्राह्मण कहें। ब्राह्मण कहने से बाकी समुदाय जो उनके बनिया है, ठाकुर है, उसमें आएंगे नहीं वो ब्राह्मण। लेकिन हिंदू वो भी हैं, और सनातनी कहा नहीं जा सकता है, सनातन कोई धर्म होता ही नहीं है। तो ऐसे में अब एक समस्या खड़ी हो गई है हिंदुओं के सामने, तथाकथित हिंदुओं के सामने, जो अपने को तथाकथित रूप से हिंदू मानते हैं, उनके सामने कि उनका जो वर्चस्व स्थापित करने का इरादा था इस देश पर, और इस देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का इरादा था, वो सब चीजें सवालों के घेरे में आ गई हैं। और हमारे भारतीय लोकतंत्र में इसकी कतई छूट नहीं दी जा सकती है। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, राष्ट्र था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। इसे किसी गाली गलौज के नाम पर, फारसी के शब्द जो कि गाली और काला चोर, ठग और इनके नाम पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। न इसकी इजाजत संविधान देगा, न इसकी इजाजत लोकतंत्र देगा, न इसकी इजाजत यहां के बहुजन समाज के 85% लोग देंगे। तो साथियों, हिंदुत्व की खोज में हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, जैसे कि शिवाजी को ब्राह्मण हिंदू मानते थे और मुगलों से लड़ाई करने वालों में शिवाजी का नाम प्रमुख माना जाता है। लेकिन वे हिंदू शिवाजी का राज्याभिषेक या राज तिलक करने के लिए
मंत्रोच्चार करने के लिए पूना के ब्राह्मण तैयार नहीं हुए और कहा ये हिंदू है और ये हिंदू जो होते हैं वो नीची जाति के होते हैं और नीची जाति के शूद्रों का हम राज तिलक नहीं करेंगे। जबकि नीची जाति के लोग इस देश में शासक, बहुत बड़े बड़े शासक, बहुत महान शासक रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के मौर्य सम्राट में 10 हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, उसके बाद एक लंबी परंपरा रही है बृहद्रथ मौर्य तक। गुप्त काल में भी हिंदू शासक हुए हैं, लेकिन उनका राज्याभिषेक, उनका राज तिलक करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि हुआ भी था या नहीं हुआ था। वैसे मौर्य काल में संस्कृत नाम की कोई चीज नहीं थी, पाली भाषा, पाली लिपि चलती थी और उस लिपि के तहत कोई किताब नहीं बनाई गई है और तथागत बुद्ध से संबंधित त्रिपिटक वगैरह या जितने ग्रंथों की रचना हुई है ये बहुत समय बाद हुई है और उनके वचन को जो संग्रहित किया गया था या शिलालेखों में पाया गया था उनके आधार पर त्रिपिटक की रचना हुई है और वो भी पाली भाषा। उस समय संस्कृत थी ही नहीं। संस्कृत का जन्म तो मौर्य काल के बाद गुप्त काल से शुरू हुआ है, उसके पहले संस्कृत का कोई नहीं। और इनका कहना है कि संस्कृत में लिखा हुआ वेद लाखों साल पुराना है और ईश्वर ने आकर के रच दिया। इतना झूठ बोलते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ब्राह्मण समाज के लोग, इतना झूठ फैला रखे हैं कि ईश्वर आएगा और वो संस्कृत में लिखेगा और संस्कृत उसके बाद लुप्त हो जाएगी, पाली भाषा आ जाएगी और संस्कृत का कहीं अता पता ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से अब ब्राह्मणों के झूठ और पाखंड का अच्छी तरह से भंडाफोड़ हो रहा है और उन्होंने जिन कमियों को, जिन बुराइयों को छिपाया था उसका पर्दाफाश हो रहा है। वो चाहे आरटीआई के माध्यम से हो, वो चाहे इतिहास को पढ़ने के माध्यम से हो और वो चाहे सच्चा इतिहास तलाशने के माध्यम से हो। सच्ची रामायण भी लिखी गई है। सच्ची रामायण और इनका जो रामचरितमानस है, इनका जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो अब लोगों के अंदर चेतना आ गई है कि वे हिंदू और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को परिभाषित करें और उसकी सच्चाई को जाने, उसकी असलियत को जाने, उसके अर्थ को जाने और उसके पाखंड का, उसके अंधविश्वास का और उसके अंदर निहित दुनिया भर की अनर्गल बातों का, जो कि शूद्र बना करके लोगों के ऊपर लादा जाता है, शोषण किया जाता है, कुप्रथाएं बनाई जाती हैं, इन सबको हिंदुत्व से और हिंदू धर्म से अलग करने की जरूरत है। वैसे अगर हिंदुत्व और हिंदू शब्द की परिभाषा भारत सरकार के पास नहीं है, अमित शाह के पास नहीं है, मोदी जी के पास नहीं है, मोदी जी तो अपने को आरएसएस का प्रचारक आज भी कहते हैं और उन्हें यह नहीं पता है कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू का अर्थ क्या होता है, हिंदू की परिभाषा क्या होती है। दरअसल अगर गृह मंत्रालय इस सच्चाई को बता देगा कि हिंदू का मतलब चोर, ठग, उचक्का, काला चोर, बदमाश होता है, तो भंडाफोड़ हो जाएगा कानूनी रूप से। भंडाफोड़ तो से हो ही चुका है, लेकिन फिर उसके बाद ब्राह्मण लोग बगावत के पर की मुद्रा में उतर आएंगे कि भारत सरकार क्यों खुद ऐसा कह रही है। वो तो हम जानते हैं कि हम पहले से ठग, चोर और निकम्मे और ठग हैं, पहले से ही पता है, इसको कहने की क्या जरूरत है। तो हमारा यह कहना है कि आरटीआई, नीमच से मध्य प्रदेश के जो आरटीआई कार्यकर्ता ने सवाल पूछा है, बहुत ही वाजिब और सामयिक सवाल है और इस सवाल के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस शब्द की परिभाषा नहीं हो सकती है, जिस शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती है और जिस शब्द से गाली निकलती है, उस शब्द के नाम पर हम अपने राष्ट्र का नाम यानी हिंदू राष्ट्र क्यों रखें और क्यों हिंदू राष्ट्र के लिए कत्लेआम करें। तो साथियों, आज का हमारा उद्देश्य यही था कि आपको हिंदुत्व की व्याख्या समझाएं और कानूनी रूप से भारत सरकार क्या मानती है हिंदुत्व को, हिंदू को और हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, इसका भंडाफोड़ किया जाए। आपको पता चल गया होगा कि भारत सरकार, संविधान और लोकतंत्र, हिंदुत्व के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है और उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हिंदू का कोई मतलब हमारे पास नहीं है।
ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके तमाम संगठन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इतने खुलासे के बाद भी अपने को हिंदू मानते हैं? और इतने खुलासे के बाद, इतने बड़े भंडाफोड़ के बाद, पोल खोल के बाद, क्या अभी भी वो अपने को हिंदू मानते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।